नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इंडिया न्यूज की खास पेशकश में नजर डालेंगे कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर। बता दें कि इंडिया न्यूज खबरों के साथ साथ आपकी स्वास्थ्य की भी चिंता करता है। देश में कोरोना फिर लौट आया है जो सभी को चौंका देता है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी सतर्कता ही आपकी सभी परेशानी को दूर कर सकता है। अगर कोरोना सताएगा तो परहेज यहां पर बचाएगा। कोशिश करें कि संक्रमित व्यक्ति के टच में ना आए। डॉक्टर्स का कहना है कि लगातार कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है। खांसी और बुखार वाले मरीज पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों से ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और यूपी में अब तक एक्टिव कोविड केसेस की संख्या 265 है, जबकि लखनऊ में 37 मरीज हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 36 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। अकेले राजधानी लखनऊ में 24 घंटे में 12 नए कोरोना मामले आए हैं। इनमें 5 महिला और 7 पुरुष शामिल बताए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ आपको सारी जानकारी यहां पर देंगे कि किस तरीके से कोरोना से बचाव किया जा सकता है, कैसे इस संक्रमण को फैलने से आप बच सकते हैं, इसका खास तौर पर आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको देंगे। यहाँ पर हमारे कुछ सहयोगी भी जुड़ेंगे जो कि अलग अलग जगह से अपडेट भी पहुंचा देंगे और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। वो आपको बताएंगे कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। सिचुएशन क्या इतनी पैनिक इस बीच नजर आ रही है, लेकिन चूंकि कोविड के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चिंता का विषय स्वास्थ्य महकमे के लिए भी बनता हुआ नजर आता है। और देश भर में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कोविड के चलते मौतों का ग्राफ भी बढ़ रहा है। हालांकि इस कदर पैनिक सिचुएशन फिलहाल अभी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन सावधानी बरतने की लगातार यहां पर अपील की जा रही है। तो हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे डॉक्टर राजीव कक्कड़, वरिष्ठ सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, सीधा सवाल आपसे ये लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से कोविड के केसेस फिलहाल अब देश भर में सामने आ रहे हैं, एक बार फिर से कोविड के एक नए वेरिएंट की यहाँ पर वापसी हो गई है। हालांकि सिचुएशन इतनी पैनिकफुल नहीं बताई जा रही है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं जो तमाम सावधानियों का पालन करना चाहिए वो यहाँ पर करते हुए नहीं नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते केसेस कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस बार जो वेरिएंट है JN1, उसके साथ में 2 या 3 और वेरिएंट आए हैं, इसमें नंबर ऑफ केसेस ज्यादा नहीं है। लेकिन इसमें जो वेरिएशन हुआ है, वन स्पाइक प्रोटीन में जो म्यूटेशन हुआ है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि प्रतिरोधक क्षमता को भेद करके या बाईपास करके 5 गुना ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकती है। यानी कि एक केस पहले जब एक आदमी को इन्फेक्ट करता था, वो 5 केस को कर सकता है। इन्फेक्टिविटी तो ज्यादा है, लेकिन डब्ल्यूएचओ का जो मानना है, उन्होंने जो गाइडलाइन दी है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट बट एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसको क्लोजली वॉच करिए, इसको नेग्लेक्ट मत करिए, लेकिन अभी इसमें बहुत ज्यादा तीव्रता या बहुत ज्यादा इससे सीरियस पेशेंट होने का खतरा नहीं है। जी। उसने ये भी कहा हुआ है कि वो लोग जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, जिनको इम्यूनो डेफिशिएंट है, यानी उनको कुछ पहले वो बीमारियां हैं जिसमें कि इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट से संबंधित बीमारियां, किडनी से संबंधित बीमारियां, लिवर से संबंधित बीमारियां, या उनको जिनको की रीनल या किडनी ट्रांसप्लांट या लंग ट्रांसप्लांट हो चुका है, वो इम्यूनो सप्रेसेंट यानी उन दवाइयों की उनके ऊपर प्रयोग हो रहा है जिससे उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। वो प्रेगनेंसी, बच्चे, 60 साल की उम्र के लोग जो एस्थमेटिक हैं, जिनको सीओपीडी है, जिनकी लाइफ स्टाइल खराब है, यानी कि जो स्मोकर है, बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, उनकी लोकल इम्यूनिटी कम हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता सांस की नलियों की कम हो जाती है। कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनको पेनिट्रेट करके खून में जाकर के दूसरे ऑर्गन को जल्दी इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। और जो अल्कोहलिक है, जिनका खान पान खराब है, रात को कम सोते हैं, पार्टी करते हैं, जो फास्ट लाइफ लीड करते हैं और अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं रखते हैं,
उन लोगों को इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और ये इन्फेक्शन, जैसा कि हम लोगों ने सेकेंड वेव में देखा, हम्म। कोई भी इन्फेक्शन चाहे वो वायरल हो या बैक्टीरियल हो, अगर म्यूटेशन के बाद में कब वो भयावान रूप ले लेगा, इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सा प्रिकॉशन रखा जा सके। बिल्कुल, प्रिकॉशंस साफ तौर पर यहाँ पर रखने होंगे, जैसा कि आपने बारीकी से यहाँ पर समझाया भी। लेकिन लोग कहीं ना कहीं देखिए ढील भी दे रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया। लेकिन समझना यहाँ पर मैं ये भी चाहूंगी, हालांकि हमने देखा था कि किस तरीके से 2019-20 का वो दौर भी हमें याद है, जब कोविड के मामले इतनी तेजी से बढ़े थे, न जाने कितने लोगों की जान भी चली गई थी। उसके बाद वैक्सीनेशन यहाँ पर किया गया, बूस्टर डोज भी यहाँ पर लगाया गया। ज्यादातर सभी लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन यहाँ पर लगवा ली है, लेकिन क्या उससे इम्यूनिटी सिस्टम पर कितना असर हमें देखने को मिला? क्योंकि अभी फिर से हम देख रहे हैं कि जो कोविड के केसेस सामने आ रहे हैं, तो इसके चलते क्या इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कम होती हो, ये एक कारण इसके पीछे बताया जा रहा है। बात बिल्कुल सही है कि वैक्सीन ने उस समय तो काम करा, लेकिन जो वैक्सीन है वो एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती है। यानी कि थोड़े समय के बाद, जब हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था कि इंजेक्शन लगने के 14 दिन बाद उसमें एंटीबॉडीज डेवलप होती है, और जैसे जैसे समय निकलता जाता है उनकी एंटीबॉडी की क्षमता, मारक क्षमता कम होती जाती है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, हम लोग वैक्सीनेट तो हुए हैं, कुछ लोगों ने बूस्टर डोज लगवाया है, कुछ लोगों ने नहीं लगवाया है। लेकिन ये जरूरी नहीं है। इनफैक्ट जब हम लोग वैक्सीन देते भी तो हैं, वैक्सीन ये नहीं कहती कि हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। उतना ही इन्फेक्शन होगा वैक्सीनेशन के बाद भी जितना कि अनवैक्सीनेटेड में होता है। लेकिन तीव्रता में जो बीमारी की सिवियरिटी है, यानी कि आईसीयू में एडमिशन, हॉस्पिटलाइजेशन, और जो आपको निमोनिया होने का जो खतरा है, जान का खतरा है, वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है, कम हो जाता है। अब प्रश्न होता है कि जिन लोगों को अब से 2 साल या 3 साल पहले वैक्सीन लग चुकी है, क्या उनकी प्रतिरोधक क्षमता में कोई फर्क आया है? जी हाँ। कोई भी वैक्सीन लगती है, जैसे हम लोग कोई भी लगाते हैं, वो लाइफ लॉन्ग नहीं होती है। समय के साथ में उनकी एंटीबॉडीज कम होने जा लगती है। जी। एंटीबॉडीज, सबकी एंटीबॉडीज जो उसकी प्रतिरोधक क्षमता है वैक्सीन लगने के बाद, हर आदमी की एक जैसी नहीं होती है। उसकी लाइफ स्टाइल, उसकी इम्यून सिस्टम, उसकी उम्र, और उनको और कौन सी बीमारियां हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए जरूरी जी। नहीं है कि जो वैक्सीन या प्रतिरोधक क्षमता आपको उस समय थी वो इस समय भी हो। यानी आप इन्फेक्ट हो सकते हैं और सीरियस इन्फेक्शन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये कहना कि हमने उस समय वैक्सीन लगा ली है, अब हमें इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन उसी दर से हो सकता है। सीवियर इन्फेक्शन के लिए आपको जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, लोग जो अभी हम लोगों को जो मानना होता है कि एक बार अगर हमें कोविड हो गया है जी। तो हमारे अंदर उसकी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो गई है, इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, शायद अब जिंदगी में हमें कभी वो इन्फेक्शन नहीं होगा। यह पूर्णतः भ्रांति है। उसका कारण यह है कि हर बार जो इन्फेक्शन होता है उसका रूप बदलता है, उसमें उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो अपने आप की पूरी वास्तविकता रूप बदल देता है, म्यूटेशन हो जाता है, तो जी। आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है। आपकी प्रतिरोधक क्षमता तो है, पहले जो 100% आपकी फाइट करता था वो 80%, 50%, 60% या 20% हो सकती है। ये पर्सन टू पर्सन, और कितनी देर आपको इन्फेक्शन हुआ है और कौन सा इम्यूनिटी के बाद में किस तरह से म्यूटेशन के बाद में किस तरह से उसमें प्ररूप बदला है, इस बात के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल, कहीं न कहीं देखा जाए तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। यहाँ पर हालाँकि लोगों ने वैक्सीनेशन यहाँ पर करवाया, लेकिन लोग ये समझ रहे थे कि अब वैक्सीनेशन करा लिया है कि तो अब कोविड हमें नहीं होगा, जिसके चलते तमाम प्रिकॉशंस लोग लेना छोड़ देते हैं। और बिल्कुल यही एक कारण है जिसके चलते कहीं न कहीं कोविड के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, जी। बिल्कुल आप राजीव जी हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ से हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। तो हमारे सहयोगी अभिषेक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, सीधे उनके पास चलेंगे। अभिषेक, लखनऊ की बात करें तो फिलहाल क्या स्थिति अभी हम देख पा रहे हैं? कितने एक्टिव केसेस फिलहाल बताए जा रहे हैं? कितनी फिलहाल रिकवरी हो चुकी है? पिछले 24 घंटे में क्या स्थिति देखी गई है? बिल्कुल, हर दिन जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और ख़ास तौर पर आइसोलेशंस के लिए भी भेजे जा रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो कोविड के केसों में तकरीबन आधा दर्जन का इजाफा होता नज़र आया है। बीते बाकी दिनों के मुकाबले
इन 24 घंटों में आंकड़े कुछ बढ़ते नजर आए हैं। इक्का दुक्का केसेस पहले नजर आ रहे थे, फिर 3 और 4 और अब 6 तक पहुंच रहे हैं। तो इस बात से अंदाजा बिल्कुल साफ लगाया जा सकता है कि संक्रमण बढ़ रहा है। और खासतौर पर वो पेशेंट्स जिनको किसी वाइटल ऑर्गन में पहले से परेशानी है, किडनी, कार्डियक या फिर किसी और परेशानी से जूझ रहे थे, उनके लिए खासतौर पर परेशानियां बढ़ रही हैं। क्योंकि जो पहले केसेस सामने आए थे, उनसे जुड़े हुए जिन पेशेंट्स को आइसोलेशन में रखा गया था या फिर जिनका इलाज चल रहा है इस नए संक्रमण को लेकर, उनमें भी कुछ क्रिटिकल केसेस देखने को मिले थे और लखनऊ में कुछ मौतें भी रिपोर्ट की गई हैं इसको लेकर। लिहाजा इन केसेस को लेकर और जिन इलाकों से या जिन घरों से ये केसेस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, उनके आसपास के लोग जिनके संपर्क में वो आए थे, उन्हें भी अंडर टेस्ट रखा जा रहा है और आइसोलेशंस में रखा जा रहा है। और ख़ासतौर पर लखनऊ की बात करें तो आइसोलेशन वार्ड्स और साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल्स को पालन किए जाने को लेकर आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और देखा जाए तो वहां पर कोविड प्रोटोकॉल्स का कितना पालन करते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। अभिषेक, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से केसेस यहां पर बढ़ रहे हैं, अब कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ट्रैवल हिस्ट्री भी यहां पर निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल हाँ, कई सारे केसेस में शुरुआती दौर में इस नए वेरिएंट को लेकर ये कहा जा रहा था कि जो लोग ट्रैवल करके आए हैं या फिर अंडर ट्रैवल थे या कहीं से कहीं होकर आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस ट्रैवलिंग के दौरान या मास गैदरिंग के दौरान लोगों से संपर्क में आए और जिसकी वजह से वो इस संक्रमण का शिकार हुए हैं। लेकिन बड़े कैनवस की बात करें तो लोगों के अंदर पहले से ही जागरूकता है कोविड को लेकर। हम एक बहुत बुरा दौर देख चुके हैं और ऐसे में अभी फिलहाल लोगों के दिल में उस तरह की पैनिकनेस नहीं है, लोगों के मन में उस तरह की पैनिकनेस नहीं है। वजह सीधे तौर पर यह है कि अभी लोग उस तरह से इस कोविड के नए वेरिएंट को नहीं देख रहे हैं। शायद वजह यही है कि अब केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और एहतियात बरतना ज़रूरी होगा। हम भी इंडिया न्यूज़ पर अपील करते हैं और ख़ास तौर पर स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह कोशिशें कर रहा है कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं तो मास्क पहने, सैनिटाइज करें खुद को, ख़ास तौर पर सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग ना जाएं ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में और कोशिश करें कि बहुत ज़रूरी हो तो ही आपको हॉस्पिटल्स या फिर कोविड के मरीज जहां पर भी हैं वहां पर जाना पड़े। तो सीधे तौर पर इस तरह के एसओपीज हैं, लेकिन अभी फिलहाल बड़े पैमाने पर लोग उस तरह से, क्योंकि एक बहुत बड़ा दौर देख चुके हैं लोग और उस दौर से बाहर निकले हैं, लिहाजा अब कोविड को लेकर उस तरह का पैनिकनेस नहीं है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, एहतियात ज़रूरी है बरतना और एहतियात ही बचाव है। जी बिल्कुल, प्रिकॉशंस लेना साफ तौर पर जरूरी है। डॉक्टर राजीव जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, कोविड का जो ये नया वेरिएंट सामने आया है, इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो ज्यादातर सेम वैसे ही सिम्टम्स बताए जा रहे हैं जो हमने पहले देखने को मिले, जिसमें बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, खांसी, जुकाम। और इस सीजन में अगर हम बात करें, चूंकि मानसून भी दस्तक दे चुका है, ऐसे में ऐसी बीमारियों से लोग और भी ज्यादा परेशान हैं, कहीं ना कहीं उनको भी बुखार की समस्या देखने को मिल रही है। तो कैसे पता ये लगाया जा सकता है कि कोविड के सिम्टम्स भी ये हो सकते हैं या फिर नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम है? बिल्कुल सही बात आपने कही है कि ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा मतलब बुखार, खांसी और कभी कभी कुछ लोगों में सांस फूलना, बदन में दर्द। लेकिन कुछ चीजें इसमें थोड़ी सी भिन्न है। पहली चीज, एक्सट्रीम वीकनेस, इतने ज्यादा कमजोरी लगती है कि मन भी नहीं होता है उठने का। ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। कुछ लोगों में ये लक्षण होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। सीवियर हेडेक, सर का दर्द, जो ज्यादातर आंखों के पीछे रेट्रो ऑर्बिटल बोलते हैं, आंखों के पीछे दर्द या पीछे की तरह ऑक्सीपिटल एरिया, यहाँ बहुत सीवियर दर्द होता है। कुछ लोगों को पेट से संबंधित इसमें सिम्टम्स होते हैं, जैसे लूज मोशन, वोमिटिंग या बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन। तो सिम्टम्स हर मरीज में थोड़े से वेरी कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, जो एक इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट है, जो हम लोग का खांसी जुकाम का ट्रीटमेंट है, उसी को ही करना है। लेकिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। अगर आप सांस के मरीज नहीं है और जरा सी दूरी पर आपको अगर सांस फूल रही है तो फौरन डॉक्टर से मिलें। अगर आपका ब्लड जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है 95, 96, 98 रहता था, वो 2 डिजिट कम हो गया, 98 से 95 या 96 पर आया है और वो वापस 98 नहीं आ रहा है, वो बेसलाइन हो गया, उसके बाद वो 80 पर आ गया है, यानी कि धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं।
अगर सांस के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको पहले से सांस फूल रही है, मौसम बदलने पर सांस फूलती है, लेकिन इस बार आपकी जो सांस फूल रही है उसकी मात्रा ज्यादा है। जो सांस की दवाइयां, जो हार्ट की दवाइयां या लिवर की दवाइयां लेने के बावजूद भी जिन दवाइयों से वो बीमारी कंट्रोल हो रही है, अब वो कंट्रोल नहीं हो रही है। आपको लगातार परेशानी बनी हुई है, रात को नींद नहीं आ रही है, आपको बैठे रहना पड़ रहा है और सांस के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इमीडिएटली अपने फैमिली डॉक्टर या चेस्ट स्पेशलिस्ट या पास के अस्पताल में जाकर के संपर्क करें। क्योंकि हमने कहा था ये जी। वायरल इन्फेक्शन 5 गुना ज्यादा आपको इन्फेक्ट करता है। यानी कि किसी को कोई भी इन्फ्लुएंजा सिम्टम हो, ये मान के चलें कि ये इन्फेक्शन आप कम से कम 15 लोगों को और इन्फेक्ट कर सकते हैं। वो 15 लोग और एक-एक आदमी 15 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर आपको स्वयं कोई सिम्पटम्स है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप स्वयं मास्क लगा लें, घर में 1 हफ्ते के लिए आइसोलेट हो जाएँ, खुद को बचाएँ, अपने फैमिली मेंबर को बचाएँ और जो आपकी कम्युनिटी, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको बचाएं। अगर आप स्वयं अपने आप को मास्क लगा लेंगे तो आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा इन्फेक्शन रोकने में आप सहायक हो सकते हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं तमाम प्रिकॉशंस यहाँ पर लेने हैं, जैसा कि आपने भी विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया। वहीं अगर हम बात करें, देखिए भारत में तो हालांकि अभी कोविड के केसेस इतने बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ रहा है। और अगर नजर डाली जाए मौतों के आंकड़े पे, उसके बाद स्थिति थोड़ी सी चिंतित होती हुई नजर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। क्या ज्यादातर इसमें वैसे मरीज देखे जा रहे हैं जिनकी कोरोना के चलते तो जान जा ही रही है, लेकिन ये और अन्य बीमारियों से भी ग्रसित हैं? पहली चीज ये है कि अगर हम आंकड़ों की बात करें, जी। कितना इन्फ्लुएंजा के पेशेंट में हमने टेस्टिंग कराई है। अगर हम ये टेस्टिंग ही बहुत कम करेंगे या नहीं कराएंगे तो हमें ये क्या मालूम कि ये कोविड है कि नॉर्मल इन्फ्लुएंजा है। जी। एक अलग चीज है, इसको हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं। लेकिन ये मान के चलते हैं कि अगर आपकी सीरियस इन्फेक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो एक नॉर्मल इन्फेक्शन जो कुछ लोगों को हो जाता है और 4-5 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाता है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको टेस्ट पे जाएं। जहां तक मृत्यु की बात है, सीरियसनेस की बात है, तो अभी तक जितने भी आंकड़े हैं ज्यादातर उन लोगों में आए हैं जिनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज थी। कुछ पेशेंट जिनको डायबिटीज है, निमोनिया हो गया है या और किडनी से प्रॉब्लम है, डायलिसिस में है, उसके लिए वो भर्ती करे गए, उनको फीवर भी आ गया। ये सस्पेक्ट करा गया कि ऐसा तो नहीं कि कोविड हो, तो कराया गया तो मालूम पड़ा कि उनको कोविड भी था। यानी उसकी मृत्यु का कारण पूर्णतः कोविड है ये कहना मुश्किल है। ज्यादातर उनको कोमॉर्बिड कंडीशंस यानी कि कुछ और बीमारियां, जो सीरियस बीमारियां हैं, जो जानलेवा बीमारियां हैं, वो इस वायरल इन्फेक्शन के साथ में उस बीमारी के ओवरलैप की वजह से उनकी तीव्रता बढ़ गई। उनमें जो डेथ की कारण था वो कंबाइंड था। केवल कोविड की वजह से निमोनिया और उसमें सांस का अटैक जो कि हम लोगों ने अप्रैल 2021 में देखा था, उस तरह के सिम्टम, उस तरह के प्रेजेंटेशन नहीं है। बिल्कुल। और एक सवाल और जहन में आता है डॉक्टर राजीव जी कि अगर इसी समय के दौरान की हम बात करें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन महीनों की अगर हम बात करें, तो इसी दौरान कोविड इतना ज्यादा एक्टिव कैसे नजर आता है? देखिए, जब भी वायुमंडल में परिवर्तन होता है, जब भी चीजें गर्मी से ठंडक और ठंडक में जाना है, तो कोई ना कोई इन्फेक्शन की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे बरसात में रुका हुआ पानी, उसमें उगते हुए लार्वा और मॉस्किटो, उसकी वजह से डेंगू, मलेरिया का होना। खान पीन के ऊपर आजकल वायरल आ रहा है, तो जो पेट से इन्फेक्शन हो जाना, जो खुले हुए खाना खाना, उस तरह की चीजों के इन्फेक्शन होना, मौसम बदलने के कुछ वायरल इन्फेक्शन के बढ़ जाना। मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन होता है वो रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन, जैसे सिंसिटियल वायरल, आरएनए वायरल, इन्फ्लुएंजा वायरल के इन्फेक्शन होता है। ये बढ़ता कैसे? एक आदमी से दूसरे आदमी को खांसी के द्वारा जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, खांसने से, छींकने से या बहुत पास जाकर के बोलने से, सांस के द्वारा दूसरे आदमी में जाता है। इस तरह के इन्फेक्शन बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो आदमी मैमल्स टू मैमल्स, आदमी से आदमी पे जाता है, तो उसमें पॉपुलेशन में होता है, तो उसमें उतनी तीव्रता नहीं होती है। लेकिन जो आपके बाहर से लोग ट्रेवल करके आते हैं, ट्रांस अटलांटिक ट्रेवल होते हैं, यूरोप से या अमेरिका से या कुछ और एशियन कंट्रीज में, उनका जेनेटिक
जो स्ट्रक्चर होता है वो हमसे बिल्कुल भिन्न है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ट्रैवल हिस्ट्री जो कि मरीजों की सामने आती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कोविड केसेस यहाँ पर और बढ़ते हुए नजर आते हैं, और साथ ही साथ तमाम प्रिकॉशंस यहाँ पर लोगों को लेने होंगे। फिलहाल डॉक्टर राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे सहयोगी अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।